आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ऑप्शन है पेरियार, रणथंभौर, काजीरंगा या फिर कॉर्बेट। साथियों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि साथियों उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर रामगंगा नदी गुजरती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पूछा जाए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बताइएगा केरल में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो असम में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम क्या था, तो बताइएगा हैली राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे पॉइंट भाई लोग आप लोग नोट कर लो। यहां से जो 5 से 6 क्वेश्चन बता हुए हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। जल की बीओडी का अधिक होना दर्शाता है कि, बताइए जल की बीओडी का अधिक होना क्या दर्शाता है। जल प्रदूषण रहित है, प्रदूषित है, जल में घुलित ऑक्सीजन अधिक है या फिर जल पीने योग्य है। साथियों बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और जल की यदि बीओडी अधिक है तो इसका मतलब है कि जल कैसा है, प्रदूषित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है। बताइए जो मिट्टी का रंग है भैया लाल है भारत के कुछ भागों में, तो इसका रीजन क्या है। मैग्नीशियम की मौजूदगी, फास्फेट की मौजूदगी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी या फिर खाद मिट्टी की मौजूदगी। तो मेरे भाई फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से ही मिट्टी का रंग है वो लाल है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ध्यान रखिएगा दूसरी सबसे लंबी नदी की यहां पर बात की गई है। ऑप्शन है नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। साथियों करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका आंसर होगा गंगा नदी। लेकिन जब दूसरी सबसे लंबी नदी की बात की जाएगी भारत की, तब आपका आंसर गोदावरी के साथ जाएगा। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बताइएगा नर्मदा नदी है। ठीक है, किस नदी का पूर्व नाम कालिंदी है, बताइएगा यमुना नदी का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध है किससे है। टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से या फिर खाद्यान्न उत्पादन से। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा जो गुलाबी क्रांति है इसका संबंध है झींगा उत्पादन से है। यदि आपसे पूछा जाए हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो बताइएगा खाद्यान्न उत्पादन से है। और पूछा जाए लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो बताइएगा टमाटर और मांस उत्पादन, इन दोनों से ही लाल क्रांति का संबंध है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण बनता है। CFC, भैया CFC आप सभी को पता है, इससे बनेगा वायु प्रदूषण ना कि जल प्रदूषण। यातायात से जो धुआं निकलेगा वाहनों से, इससे भी क्या है वायु प्रदूषण होगा। धुंध से भी क्या है वायु प्रदूषण होगा। लेकिन यहां पर बात की गई जल प्रदूषण की, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा।
जो हम कृषि में कीटनाशक और उर्वरक यूज करते हैं उसका साथ जो बचा हुआ भाग है वो क्या है, जब बारिश होती है तो क्या है, पानी के साथ मिल जाता है और जल क्या है, प्रदूषित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताएंगे आप सभी लोग, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। तो भाई मेरे रेशा फसलें यहां पर क्या होंगी, कपास होगा, जूट होगा और सन। ये तीनों ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर दें जिससे आपको पता चले आखिर आपकी तैयारी कैसी है, आपका लेवल कहां पर कमजोर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, बताना है यह किस अंग में नष्ट हो जाती हैं? हेपेरिन, प्लीहा, यकृत या फिर अस्थि मज्जा। साथियों जो आरबीसी है ये नष्ट होती हैं प्लीहा में। ठीक है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए लाल रक्त कणिका का निर्माण कहां पर होता है तो बताइएगा अस्थि मज्जा में होता है। पूछा जाए जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है तो बताइएगा यकृत को कहा जाता है। पूछा जाए किसकी मौजूदगी की वजह से हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता तो बताइएगा हेपेरिन। ठीक है, ये समझिए यहां पर यदि आपने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए तो मैं आपके 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, वो भी साथियों 12 से 13 मिनट के अंदर। ठीक है, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, एक पौधे के विभिन्न हिस्सों में भोजन की गति है जो बताना है किसके माध्यम से होती है? जड़ें, फ्लोएम, जाइलम या फिर पत्तियां। तो साथियों आप सभी को पता है जो पौधे की पत्तियां होती हैं एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान अपना भोजन बनाती हैं और उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो करता है फ्लोएम। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है तो बताइएगा जाइलम के द्वारा। ये सारे पॉइंट आप लोग को बता रहा हूं, बिल्कुल नोट करते जाएं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, परिवार नियोजन द्वारा किस समस्या का समाधान हो सकता है? प्रश्न ध्यान से समझा करो, बाद में आप ऑप्शन देखा करो। यहां पर क्या है, परिवार नियोजन की यहां पर बात हुई है। तो देखिए इससे क्या है, जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, बिल्कुल सही है। देश के विकास में वृद्धि, बिल्कुल सही है। और मां तथा शिशु के मृत्यु दर में कमी, ये भी सही है। तो भैया ये सभी लाभ हमें मिल सकते हैं परिवार नियोजन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, सफेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य के कच्छ के रण को कहा जाता है, क्योंकि साथियों जो कच्छ का रण का क्षेत्र है यह अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कहा जाता है सफेद रेगिस्तान। समझ गए ना? चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जो कर्नाटक राज्य है यह काष्ठ चंदन काष्ठ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए किस पहाड़ी पर चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं तो बताइएगा नीलगिरी पहाड़ी पर।
ठीक है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है तो बताइएगा केरल को कहा जाता है। पूछा जाए सोया स्टेट किसे कहा जाता है तो बताइएगा मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? पश्चिमी मध्य रेलवे अर्थात वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसे हम WCR कहते हैं, इसका बताना मुख्यालय कहां पर है तो मेरे भाई इसका मुख्यालय है जबलपुर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए, गंगा के मैदानी इलाकों में खालिस्तान मिट्टी है, काली, लेटेराइट, कछारी या फिर शुष्क? तो साथियों जो गंगा के मैदानी इलाके हैं यहां पर साथियों जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ये फैली हुई है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है तो बताइएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं हम बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है तो बताइएगा काली मिट्टी। पूछा जाए रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है तब भी आपका आंसर होगा काली मिट्टी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15। हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित तारा कौन सा है? बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई जो हमारा सौरमंडल है इसके केंद्र में कौन सा तारा स्थित है तो उसका नाम है सूर्य, जिसके चारों तरफ आप सभी को पता है पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या है चक्कर लगाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ECG, EEG, MCR या फिर इनमें से कोई नहीं? साथियों जो हृदय की बीमारी है इसको ECG के माध्यम से पहचाना जा सकता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार जिसको हार्ट में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी क्या है ECG करते हैं। ठीक है, और जो मस्तिष्क की बीमारी है इसको पहचाना जा सकता है EEG के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। आप सभी के साथ एक घटना घटित हुई होगी, जब भी आपने प्याज को काटा होगा आंखों से आंसू जरूर आए होंगे। तो बताइएगा जो आंखों से आंसू है वो आखिर क्यों आते हैं? मेरे भाई वो इसलिए आते हैं क्योंकि प्याज में क्या है सल्फेनिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से हम प्याज को छिलके उतारते हैं प्याज को काटते हैं तो आंखों से क्या है आंसू आने लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? पुष्प में, कांटों में, मूलरोम में या फिर टहनियों में? देखिए साथियों नागफनी का जो पौधा है ये ऐसी जगह पर होता है जहां पर क्या है पानी की कमी होती है, मतलब रेगिस्तानी इलाकों में समझ सकते हैं आप ये होता है। तो वहां पर क्या होता है जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इससे क्या है जो पौधे में जलहानि होती है वो क्या है बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? एक बंद कमरे में कोयला जलाने से खालिस्तान गैस उत्पन्न होती है। मेरे भाई यदि आप एक बंद कमरे में कोयला जलाएंगे तो उससे क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, जिसे हम साथियों दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही हानिकारक गैस होती है, इससे मनुष्य की मृत्यु तक भी हो सकती है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पूछा जाए आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है तब आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड को। पूछा जाए वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है तो बताइएगा 21%। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20। जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है?
साथियों यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा दामोदर नदी। पूछा जाए अर्धगंगा किसे कहा जाता है, तो बताइएगा कावेरी को कहा जाता है। पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइएगा गंगा नदी है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ये सारे पॉइंट जो बताए हुए हैं नोट कर लो भाई, बहुत ही काम आने वाले हैं। तो साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।